हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। यहाँ हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 64वीं बिहार पीएससी परीक्षा 2018 से 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इससे पहले मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करा रखी हुई जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां उसे देख सकते हैं। तो यहाँ में इस वीडियो का आज पहला क्वेश्चन ये बनता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या अंजीरा से, या फिर दम्ब सदात से, ऑप्शन सी किली गुल मोहम्मद से, या ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो कहाँ से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, जो मेहरगढ़ से है, वो पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो यहाँ पे पूछा है, तो ऑप्शन ए 600 वर्ष, ऑप्शन बी 700 वर्ष, ऑप्शन सी 800 वर्ष, ऑप्शन डी 900 वर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। तो 900 वर्ष जो IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा। तो कब? 900 वर्ष में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी यहाँ पे डी वैशाली में। तो यहाँ पे जब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी, वो कब हुई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, तो राजगृह में, राजगीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी मेनांडर, ऑप्शन सी विम कडफिसेस, ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, तो विम कडफिसेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन से किसने लिखी? तो यहाँ पे क्या होगा? जो इरिथ्रियन से किसने लिखी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे टेसीसियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी टॉलमी, ऑप्शन बी यहाँ पे स्ट्रेबो। तो जो यह पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंस किसने लिखी, तो यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे इस किसने कोई भी नहीं लिखा, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंस पुस्तक की रचना यहाँ पे अज्ञात यूनानी लेखक थे, उन्होंने यह लिखा। और किस बार यहाँ पे दिया? रोमन के बीच होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी यहाँ पे बराहमिहिर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी, तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे,
सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो ऑप्शन ए यहाँ पे धरणीन्द्र, ऑप्शन बी यहाँ पे संग्राम धनंजय, ऑप्शन सी बालपुत्र देव, ऑप्शन डी यहाँ पे चूड़ामणि वर्मन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बालपुत्र देव थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए तारिक ए हिंद से, ऑप्शन बी तबकात ए नासिरी से, ऑप्शन सी ताज उल मासिर से, ऑप्शन यहाँ पे डी तारिक ए मुबारक शाही से। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, तबकात ए नासिरी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन यहाँ पे डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे जो किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के जो वहाँ पे थे जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व में दावा किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 फिर 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी इस्लाम शाह या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका, यहाँ पे दिया है हम इस्लाम शाह सूरी, यहाँ पे जो है शेर शाह सूरी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इस्लाम शाह ने सेना की क्षमता में वृद्धि हेतु शेर शाह सूरी की नीतियों को जारी रखने के साथ साथ कुछ नए सुधार भी किए। तो सेवा में नियमित ग्रेड निश्चित करके घुड़सवार सेना से वहाँ पे तैयार किया। उसने सैन्य टुकड़ियों को 50 और 200 फिर 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। तो यहाँ पे किसने किया था? तो यहाँ पे देखिए जो शेर शाह सूरी की नीति को जारी रखने के साथ साथ कुछ नए सुधार यहाँ पे किए। तो वो कौन? इस्लाम शाह सूरी, जो शेर शाह सूरी के पुत्र थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, तो कौन था? ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पे जो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध था तो वो कौन था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ शेख जो बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ऑप्शन ए सुहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन बी ऋषि संप्रदाय, ऑप्शन सी चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन डी फिरदौसी संप्रदाय। तो जो शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, जो सुहरावर्दी संप्रदाय थे वो शेख बहाउद्दीन जकारिया के संप्रदाय थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों के ने 40 साल तक काम किया था? तो यहाँ पे क्या? ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी यहाँ पे ट्रे वर्नियर, ऑप्शन सी विलियम फिंच, ऑप्शन डी यहाँ पे अब्दुल अहमद लाहौरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, विलियम फिंच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? तो ऑप्शन ए ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों को प्रयास, ऑप्शन बी जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ऑप्शन सी यहाँ भत्ते की रोकथाम,
ऑप्शन डी अधिकारी की अक्षमता। तो यहाँ पे इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोही बनने का कारण नहीं था, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अधिकारियों की अक्षमता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो क्या थी? चांदनी चौक से पालम, ऑप्शन बी दिल्ली से बिहार, ऑप्शन सी पेशावर से बिहार, ऑप्शन डी पेशावर से वाराणसी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए चांदनी चौक से पालम। तो जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था, तो उसकी सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम तक था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, इनमें से किसान अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो किसने नहीं किया था? तो ऑप्शन ए विजयनगरम का राजा, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी तमिलनाडु के पोलीगार, ऑप्शन यहाँ पे डी यहाँ पे त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे दिया गया है, पे दिया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हैदराबाद का निजाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी वाराणसी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी यहाँ पे काठियावाड़, ऑप्शन यहाँ पे ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अब तो हम देखते हैं तो कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुत क्षेत्र जो दामन ए कोह में विद्रोह किया था। कहाँ पे? दामन ए कोह में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो जो फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी M.A. जिन्ना। तो यहाँ पे जो फरैजी आंदोलन की शुरुआत की बात की गई थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाजी शरियतुल्लाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ऑप्शन ए यहाँ पे रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन बी रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ऑप्शन डी यहाँ पे नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो नील विद्रोह किसके बारे में था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे जो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। यहाँ पे पूछा है ऑप्शन ए अकाल की छाया, ऑप्शन बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऑप्शन यहाँ पे सी ऊंची भू राजस्व दर, ऑप्शन यहाँ पे डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? यहाँ पे नहीं था पूछा है, तो द हिंदू, बंगाली, यहाँ पे महरत्ता, ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हुआ जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो ये कौन? तो यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ,
कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार यहाँ पे चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे ये किसने कहा था ये पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सच्चिदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ पुस्तक यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लाजपत राय। तो यहाँ पे जो पूछा है कि पुस्तक पॉवर्टी यहाँ पे एड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने दिया? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी यहाँ पे मजहरूल हक, ऑप्शन डी कृष्ण साहब। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राजकुमार शुक्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि अधिवेशन के पूर्ण स्वराज यहाँ पे 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का यहाँ पे पताका किसने उठाया? तो ऑप्शन ए यहाँ मौलाना मोहम्मद अली, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे दिया है कि 1929 की कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा। तो यहाँ ऑप्शन ए वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, ऑप्शन बी उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, ऑप्शन सी सरकार ने उन्हें यहाँ पे रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या ऑप्शन डी इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ सरकार के विरोधी में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन यहाँ पे सी 25 साल, ऑप्शन डी 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे 31 का क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? ऑप्शन ए स्वदेशी सत्याग्रह, ऑप्शन बी रोलेट सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदौली सत्याग्रह, ऑप्शन डी यहाँ पे व्यक्ति सत्याग्रह। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे दिया है, सही है, रोलेट सत्याग्रह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो यहाँ पे महात्मा गांधी का सत्याग्रह मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, महात्मा गांधी कुछ बुक के नाम और कुछ नारे जो दिए किसी का कथन है वो आप जरूर एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जा रहा है। तो यहाँ निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारदौली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ हुआ ऑप्शन नंबर सी चंपारण ऐसा है जो महात्मा गांधी का पहला भारत में सत्याग्रह हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया और यहाँ पे फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी बॉम्बे,
ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, बिहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, पूछा है। तो ऑप्शन ए भूबन पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे पूछा है कि मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भूबन पहाड़ियाँ, क्योंकि गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय पठार का अंश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में उपस्थित है। तो ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी खैबर। तो वह दर्रा जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, नाथुला। यह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। यहाँ पे देखते हैं इसका एक्सप्लेन, देखिए यहाँ पे दिया है जोजिला दर्रा तो 3528 मीटर, और यहाँ पे रोहतांग दर्रा जो दिया है 3978 मीटर, नाथुला दर्रा जो ये देखिए सबसे ज़्यादा है बड़ा 4310 मीटर, और खैबर दर्रा तो 1070 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे दिया है करेवा मृत्तिका को जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, तो पाई जाती है कहाँ पे? ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो यहाँ पे केसर का स्थानीय प्रकार पूछा है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी हरियाणा। तो यहाँ पे इसका जो चीनी का कटोरा किस राज्य को बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ऑप्शन ए चांदी अभ्रक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो जो निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत में विश्व में अग्रणी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चांदी अभ्रक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हंगरी। तो आज का क्वेश्चन बस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।